स्टेज पे रौनक अफरोज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया और महफिल में तशरीफ़ फरमा जुमला मुसलमानान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला रसूलिहिल मुज्तबा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इस स्टेज पे इल्म फ़न के ताजदार बैठे हुए हैं और जो तमाम फ़नून में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ऐसे लोगों के बीच में गुफ्तगू करना आसान नहीं, लेकिन आसान भी है इसलिए कि इस्लाह हो जाए। बड़े हैं और ये जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। आइए सबसे पहले अपने और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस मनाह में हदीए दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें और मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। मैं ख़िताब के लिए नहीं आता और ना आया हूँ ख़िताब के लिए। देखा कि कई मुक़र्रीन हमारी लिस्ट से गायब दिखे, तो बीच में थोड़ी देर के लिए टाइम पास के लिए आपके बीच आ गया हूँ। कहने वाले ने कहा है, अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, ग़ज़ाली हो, बेआहे सेहरगाही कुछ हाथ नहीं आता, बेआहे सेहरगाही कुछ हाथ नहीं आता। हमारे मौलाना मोहम्मद इश्तियाक़ साहब तारुफ़ कराते हैं इतना ज़्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। शेखुल हदीस तो होना बहुत बड़ी बात है। जो लोग शेखुल हदीस हैं, मैं उनकी कदमों का अपने आप को खाक समझता हूँ। जी हजरत, आप शेखुल हदीस बनाते हैं तलबा को, उनका गुलाम समझता हूँ। बहरहाल आला हजरत अजीमुल बरकत के हवाले से जो तसव्वुरात हैं, अपनों की बातें अगर कही जाएं तो शायद ये हो कि अकीदत पर मुबनी गुलू कर रहे हों लोग। जमाते मुखालिफ की एक नामवर शख्सियत जिसको लोग मौलाना कौसर नियाजी पाकिस्तान, काफी होशियार आदमी का नाम है, आला हजरत के हवाले से उस शख्स का जो नजरिया है, उसने कहा कि आला हजरत को लोगों ने समझा नहीं। मैं गैर का तसव्वुर पेश कर रहा हूं। उसने कहा कि मैं उर्दू में भी शेर कह लेता हूं, अरबी में भी कह लेता हूं, फारसी में भी कह लेता हूं, हर जबान पे मुझको कुछ न कुछ शुऊर है, लेकिन आला हजरत का सिर्फ सलाम मुस्तफा जाने रहमत पढ़ने के बाद मेरे दिल में जो तसव्वुर पैदा हुआ और जो ताअस्सुर आया, मैं वो कह रहा हूं कि दुनिया में जितनी जबान में शायरी की गई है या की जा रही है, अरबी में, फारसी में, उर्दू में, उसको तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और आला हजरत के मुस्तफा जाने रहमत को दूसरे पल्ले पे रखा जाए तो मुस्तफा जाने रहमत का पल्ला रुका हुआ। अल्लाह, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। ये आला हजरत की जात है और उसका ये तसव्वुर है, कह रहा है आजान के बाद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला अगर कोई नगमा है तो मुस्तफा जाने रहमत। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पढ़ा जाता है वो मुस्तफा जाने रहमत है। तभी तो
आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं तहदीसे नेमत के तौर पर, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। मैंने ये जो समझा हमारे उलमाए कराम आला हजरत कितना शायदा क्यों हैं, जो जितना आला हजरत को पढ़ेगा उतना ही शायदा होता जाए। यानी ऐसा लगता है किताबों को पढ़ने के बाद कि दलाइल का समंदर है जो मौजे ले रहा है, और किस कदर इल्म था ये अल्लाह ही जाने कि अल्लाह जिसको जो चाहे अता फरमा दे, ये उसका करम है। बहरहाल मुख्तसर तौर पर मैं आपके दरमियान जो हाजिर आया, अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़ीदा बंदों को शर्फ नबूवत से मुशर्रफ फरमा करके एक बड़ी अहम जिम्मेदारी अता फरमाता है कि बंदों की इस्लाह करके फलाह दारैन से उनको हमकिनार करें। अगर एक गरीब आदमी है जो नाने शबीना का मुहताज है, अगर आप उसकी खाली झोली लालो गोहर से भर दें तो ये तो कहा जा सकता है कि आपने उसकी गरीबी का इलाज कर दिया, लेकिन यह कहना बड़ा मुश्किल है कि आपने उसकी इस्लाह भी कर दी। इसलिए कि हो सकता है वो कि गुर्बत के जमाने में वो बेजरर रहा हो, वो किसी को तकलीफ ना देता रहा हो, लेकिन दौलत आने के बाद दौलत के नशे में कहीं ऐसा ना हो कि फितना फसाद की वो आग भड़काने लगे। एक आदमी जो छत का मुहताज है, झोपड़ी भी नहीं जहां सर छुपा सके, और वो मौसम की तकलीफों का सामना करता है, कभी धूप की तपिश बर्दाश्त करता है, कभी बारिश की जहमत बर्दाश्त करता है, लेकिन अगर आप उसके लिए बाइज्जत रिहाइश गाह का एहतमाम कर दें तो ये हो सकता है कि मौसम की जहमतों से आपने निजात दे दिया, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसकी आपने इस्लाह कर दी। इसलिए कि हो सकता है आरामदेह मकान पाने के बाद कहीं वो जो है इशरतों की बज़्म ना सजाने लगे और गुनाहों की दुनिया में अपने साथियों समेत गर्क हो जाए। फिर सवाल ये पैदा होता है इस्लाह कैसे हो, फिर इस्लाह किसे कहते हैं? मेरे दोस्त, हमारे उलमा ने बयान फरमाया जब दिल संवरता है तब इस्लाह होती है। अभी एक आलिम ने बड़े पते की बात कही है, जब दिल संवरता है तब जाकर के आदमी की इस्लाह होती है। मेन चीज दिल है, इसलिए कि अगर किसी का दिल संवर जाता है, दिल सजा हुआ है, तो गुर्बत के बावजूद जो है गुर्बतो इफलास भी जो है उसकी शराफत पे दाग नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी का दिल संवरा हुआ है तो मालो दौलत की फरावानी भी उसके अंदर तकब्बुर नहीं पैदा कर सकते हैं। दिल संवरा हुआ है, अगर आदमी का दिल संवरा हुआ है और वो जो है दरवेश है, वो टूटी हुई चटाई पे बैठता है, बोरिया पे बैठा रहता है, लेकिन सुल्तान वक्त कभी उसकी गैरत का सौदा नहीं कर सकता है, उसकी इज्जत नफ्स को कभी खरीद नहीं सकता। बेशक बहुत अच्छे। दिल सजा हुआ है, दिल संवरा हुआ है। जिसका दिल सजा होता है, अगर बादशाह वक्त भी हो, सुल्तान वक्त भी हो, तो उससे कोई ऐसी हरकत जो है सरजद नहीं होगी जिससे जबीने हया पे शकन पड़े, और उससे कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे जो है अदलो इंसाफ की अकदार को ठेस पहुंचे। इसलिए कि जिनका दिल सजा रहता है उनका मिजाज अलग होता है। उनके पास अगर दौलत होती है तो वो जो है गरीबों को सहारा देते हुए नजर आते हैं, वो मुसीबतों को दूर करते हुए नजर आते हैं। अगर अहले इल्म होते हैं तो जहालत के खिलाफ हमेशा वो जंग करते हुए नजर आते हैं। अगर वो जाहो जलाल वाले होते हैं तो गरीबों को सहारा देते हैं, ज़ईफों को पनाह देते हुए नजर आते हैं, कमजोरों का सहारा बनते हुए नजर आते हैं। इसलिए कि उनका दिल संवरा हुआ है, दिल सजा हुआ है। लेकिन जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, अभी एक मुअज़्ज़ज़ आलिम ने हदीस शरीफ पढ़ी कि जिसमें एक पारे गोश्त है, अगर वो संवर जाए तो पूरा जिस्म संवर जाए, और अगर उसके अंदर फसाद पैदा हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है दिल संवरेगा कैसे? इसलिए कि दिल की फसीलें बड़ी मजबूत हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
नारे तकबीर, जमात अहले सुन्नत की नारे अपनी शख्सियत रिसालत, हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अल्लामा मुफ्ती सदरुल वरा साहब अल जामतुल अशरफिया मुबारकपुर। आप लोग तशरीफ रखें। माशाअल्लाह जमात अहले सुन्नत की अबकरी शख्सियात यहाँ तशरीफ लाएं और आप यहाँ से कुछ पैगाम लेकर के जाएंगे। बहुत जिम्मेदार स्टेज है और ये वो उलमाए किराम हैं जिनकी बारगाह में उलमा आकर के ज़ानुए अदब तय करते हैं। इनकी बारगाह में आकर के उलूम व फ़नून सीखा करते हैं। जो आपके सामने खतीब होते हैं ये इनकी बारगाह में शागिर्द हुआ करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उलमाए किराम इस स्टेज पे जलवा अफरोज हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। दिल की फसीलें बड़ी मजबूत हैं, इसकी दीवारें बड़ी मजबूत हैं। इस पे न किसी हथियार से हमला हो सकता है, न तलवारों से इसको फतेह किया जा सकता है। बड़े बड़े फातिहीन गुजर गए, उन्होंने जिस्मों को तो फतेह कर लिया लेकिन दिलों को ना फतेह कर सके। दिल का मामला बड़ा अजीब है, इसलिए कि दिल का अंदाज ये होता है कि वो किसी की बात सुनने के लिए उस वक्त तैयार होता है, उस वक्त उसकी बात को संजीदगी से सुनता है कि जब उसकी बात को सुनने के बाद ये देखता है कि कहने वाले का कौल इसके अमल के मुताबिक है कि नहीं, इसका कौल अमल के मुताबिक है कि नहीं, इसके कौल की तस्दीक इसका अमल भी कर रहा है कि नहीं, इसके कौल की तस्दीक इसका कैरेक्टर भी कर रहा है कि नहीं। जब ये देख लेता है कि कहने वाले का कौल और किरदार दोनों एक है, तब वो कहने वाले को मान लेता है और उसकी बातें दिल में जो है जगह पाती है। बेशक बेशक, यही वजह है खुतबा बहुत हैं लेकिन वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। आप देखें परवरदिगारे आलम कि दरियाए रहमत में जब जोश आया, लोगों में गुमराही फैली हुई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए एक सहीफे हिदायत कुरान करीम नाजिल फरमाया। लेकिन उसको नाजिल करने का तरीका क्या है ये नहीं हुआ कि मेरी बारगाह से जिब्रील ले जाओ और किसी पहाड़ की चोटी पे रख दो और अरब वालों से कह दो कि कुरान का मुताला करें, कुरान की आयत का मुताला करें, कुरान के मज़ामीन का मुताला करें और मुताला करने के बाद शाहराह हिदायत पे गामजन हो जाएं, सिराते मुस्तकीम पे गामजन हो जाएं। नहीं नहीं, हिदायत किताब को भेजने से पहले दाई का इंतजाम किया जा रहा है, किताब को समझाने वाले को की तैयारी की जा रही है। कुरान आने से पहले जो है, जो कुरान को पढ़ाएगा उसकी तैयारी की जा रही है। इसलिए कि दावत उसी वक्त असर करती है जब दाई मौजूद हो। जैसा दाई होगा वैसी ही दावत होगी। उसके बाद सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने आगोशे करम में लेकर के उनकी तरबियत फरमाई। दिलों की दुनिया में हक का परचम बुलंद करने के लिए तमाम कमालात से आरास्ता पैरास्ता फरमाया और तमाम कमालात से आरास्ता करने के बाद लोगों की हिदायत के लिए लोगों के दरमियान मबऊस फरमाया और इरशाद फरमाया
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। अब यहाँ पे उसवा कहा गया, उसवा के माने नमूना होते हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवा के लिए कुरान करीम ने हसना की सिफत लगाई। यानी ये लोगों, मेरे रसूल का उसवा कोई आम उसवा नहीं है, बल्कि ऐसा उसवा है जिसके अंदर हुस्न है, जिसके अंदर जमाल है, जिसके अंदर रानाई है। हालांकि अगर चाहा जाता तो इसकी सिफत कुछ और भी हो सकती है। अरबी में दूसरे भी अल्फाज हैं कि उसकी सिफत बनाया जा सकता है, कामिला भी कहा जा सकता है, जामिया भी कहा जा सकता है, लेकिन रब्बे कदीर ने अपने महबूब के उसवा को हसना की सिफत से मुत्तसिफ फरमाया। ये कह करके ऐलान किया जा रहा है, ए लोगों, मेरे महबूब का हुस्वा जो है वो जमाल वाला है, वो रानाई वाला है, वो ज़ेबाई वाला है। इस कदर रानाई और ज़ेबाई है कि मुखालिफीन के दिलों के ताले देख करके खुद ही टूटते हुए नजर आते हैं। मेरे महबूब का हुस्न ऐसा है कि मुखालिफीन भी आते हैं तो गर्विदा होते हुए नजर आते हैं, गुलाम और शैदा बनते हुए नजर आते हैं। क्यों ऐसा है? हुस्न से मुत्तसिफ करने की क्या जरूरत है? असल में मसला ये है कि दिल का मसला ही अलग है। ये दिल सुल्तान इश्क ही का जो है, सुल्तान हुस्न ही का ये बाजगुजार हुआ करता है, ये उसी का शैदा हुआ करता है। जहां हुस्न दिखाई पड़ेगा वहीं पे दिल झुकेगा, जहां पे रानाई दिखाई पड़ेगी वहीं पे दिल झुकेगा, जहां पे ज़ेबाई दिखाई पड़ेगी वहीं पे हुस्न जो है ये दिल झुकेगा। और ऐलान फरमा दिया, ए लोगों, अगर तुम कुरान करीम के मज़ामीन को समझना चाहते हो तो कुरान की आयत का बगौर मुताला करो, गहराई से मुताला करो। लेकिन अगर कुरान करीम की तालीमात की रानाई को पैकरे महसूस में देखना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा के किरदार को देख लो। तुमको शुरू से लेकर आखिर तक कुरान की तालीमात का जो है महसूस शक्ल में जो है जलवा नजर आए। कुरान पढ़ते जाओ और सीरत रसूल देखते जाओ, दोनों में जर्रा बराबर कहीं फर्क नहीं आए। यही तो वजह है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा से साहबा ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन बतलाएं रसूलुल्लाह का अखलाक कैसा है? आपने फरमाया, काना खुल्कुल कुरान, उनका अखलाक तो कुरान है। कुर्बान जाइए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा के जवाब पे कितना बेहतर जवाब दिया है, कितना जामे और माने जवाब दिया है कि इससे बेहतर जवाब सोचा नहीं जा सकता है। कह दिया, मेरे महबूब के अगर उसलमा को देखना है और अखलाक को देखना है तो कुरान मुताला करो। कुरान का एक एक हर्फ जो है मेरे मुस्तफ़ा की अखलाक की तर्जमानी करता हुआ नजर आए। अब कुरान ने अपने महबूब के उसवा को हसीन कहा, और इतना हसीन कहा कि सारी दुनिया के लोग उसके आशिक होते चले गए। अजमी भी आशिक हैं, अरबी भी आशिक हैं, आलिम भी आशिक हैं, फाजिल भी आशिक हैं, और जो है अमीर भी आशिक हैं, हाकिम भी आशिक हैं, फातेह भी आशिक हैं, बादशाह भी आशिक हैं, रियाया भी आशिक हैं। आलम यह है, हुस्न को तो लोगों ने ये समझ रखा है कि खाली जो है रुखे ज़ेबा का नाम है और कामते जो है ज़ेबा का नाम है, गजाली आंखों का नाम है। नहीं नहीं नहीं, हुस्न की कई अदाएं हैं, हुस्न के कई रूप हैं। शुजाअत का भी नाम हुस्न है, सखावत का भी नाम हुस्न है, अदल का भी नाम हुस्न है, फसाहत और बलागत का नाम भी हुस्न है, और बहादुरी का भी नाम हुस्न है। मेरे रसूलुल्लाह की सीरत ऐसी है कि इसमें हुस्न के जिस जलवे के तलाश करोगे हर हुस्न का जलवा नजर आएगा। जिसको जो जलवा पसंद हो वो बारगाहे मुस्तफा में आए और हर हुस्न का मुजाहरा करे और वो मायूस नहीं होगा। जब ही तो कहने वाले ने कहा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठे जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। और जो लोग रसूलुल्लाह की सीरत पे चलते हैं, उसवे हसना को अपनाते हैं, वो भी हसीन हो, वो भी बड़े हसीन हो जाते हैं। आप देखें, गौसुल आजम हमको हसीन क्यों नजर आ रहे हैं? उसवे हसना को अपनाया है। जुनैद बगदादी क्यों हसीन नजर आ रहे हैं? उसवे हसना को अपनाया है। ख्वाजा अजमेरी क्यों हसीन नजर आ रहे हैं? उसवे हसना को अपनाया है। हमारे खतीबुल बराहीन क्यों हसीन नजर आ रहे हैं? उसवे हसना को अपनाया है। जो उसवे हसना को अपना लेगा वो खुद ही हसीन हो जाएगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। हमारे
हुजूर खतीबुल बराहीन को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी हसीन शख्सियत बनाया, जिन्होंने देखा है हुस्ने सूरत भी था, हुस्ने सीरत भी था, हुस्ने अखलाक भी था, हुस्ने गुफ्तार भी था और हुस्ने किरदार भी था। जिस एंगल से देखो बड़े हसीन ही नजर आते हैं। अरे गुफ्तगू का अंदाज तो ये था, और लोग गुफ्तगू करते हैं तबीयत उबने लगती है, लेकिन जब खतीबुल बराहीन गुफ्तगू करते थे तो बड़े शबनमी अंदाज में गुफ्तगू करते थे। लग रहा है कि शबनम के कतरात टपक रहे हैं और आपके लबहाए पाक से निकले हुए कलिमात हमारे कानों में जो पहुंचते थे तो लगता है हमारे कानों के जरिए हमारे दिलों पे शहद के कतरात टपकते जा रहे हैं। बड़ी खुशी महसूस हो रही थी, बड़ी रानाई महसूस हो रही थी। बल्कि अगर यूं कहूं मैं तो ऐसा लगता है कि करने अव्वल के हिजाजी काफिले का एक फर्द इस सदी में रूनुमा। समझ में नहीं आता कि इतना हसीनो जमील इस दौर में कैसे, इतना खूबसूरत, इतना हसीनो जमील और अंदाज इत्तिबाए सुन्नत का जो था। हम लोगों का हाल क्या है, अच्छा खाना अगर मिल जाए तो हम बहुत बढ़िया से खाते हैं, सुकून से और खाने दो। लेकिन जब हदीस शरीफ पढ़ा तो सरकार ने फरमाया ला तुमीतुल कुलूबा बिकसरति ताम व शराब। अपने दिलों को मुर्दा ना करो खाने के जरिए और पीने के जरिए, ज्यादा खा करके ज्यादा पी के। इसलिए कि इरशाद फरमाते हैं मेरे आका कि ला तुमीतुल कुलूबा बिकसरति ताम व शराब फइन्नल क़ल्ब कज़्ज़रअ यमूतु इज़ा कसरा अलैहिल मा। इसलिए कि कल्ब जो है वो दिल जो है ये खेती की तरह है। जैसे खेती में पानी ज्यादा हो जाता है तो खेती बर्बाद हो जाती है। जब बदन में ग़िज़ा ज्यादा हो जाएगी तो दिल बर्बाद हो जाएगा, दिल में गफलत पैदा हो जाएगी, इबादत में हलावत नहीं रह जाएगी, इबादत में चाशनी नहीं रह जाएगी और फहमो ज़का के फर्क पड़ेगा और जो है ज़ौक़ इबादत में फतूर पैदा होगा। इसलिए खतीबुल बराहीन जो है इबादत में हलावत को बाकी रखने के लिए, गफलत ना पैदा हो, हमेशा खाना कम खाते थे, बहुत मुख्तसर खाया करते थे। चाहे जितना बेहतरीन खाना रख दिया जाए बहुत कम खाने का मिजाज था। ये क्यों? सुन्नते मुस्तफ़ा पर अमल करने की नीयत थी, उसवे हसना पे अमल करने के मिजाज से खाना आप कम खाया करते थे। और मैं ये सोचता हूं, आखिरी बात कहना बड़ा मुश्किल है, सुन्नते नबवी पे अमल का जज्बा इतना ज्यादा ठोस था कि कोई आदमी आपके यहां ऐसा है आज दांत की बीमारियों से सब परेशान है। कोई गुलमंजन कर रहा है, कोई कॉलगेट कर रहा है, 50 तरह के मंजन चले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई मंजन ना इस्तेमाल करता हो, चाहे सादा चाहे जैसा भी। लेकिन खतीबुल बराहीन सुन्नते नबवी पर अमल करते हुए पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मिसवाक का इस्तेमाल। ढूंढा जाए, चिराग लेकर के अगर देखा जाए तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। बयान करने वाले बयान करते हैं, कभी अगर हजरत के दांतों में तकलीफ हो जाती लोग मंजन लेकर के हाजिर हो जाते, हुजूर ये मंजन है, इससे दांत ठीक हो जाएगा, तकलीफ दूर हो जाएगी। तो उनका दिल रखने के लिए मंजन रख लेते थे, लेकिन सुन्नते मुस्तफा को तर्क नहीं करते थे। मेरे खतीबुल बराहीन मिसवाक ही का इस्तेमाल फरमाया। कौन ऐसा है जो इतना पाबंद हो? तस्वीर तो फैशन हो गया, जिसको देखो छोटे बड़े, कहीं मोबाइल में कहीं कुछ, और इसी में जो है सुरखरुई भी समझ में आती है। वल्लाह खतीबुल बराहीन का ये आज़म इस्तक़लाल, एक मर्तबा हज्जे फर्ज अदा फरमाया है, सिर्फ तस्वीर से बचने के लिए दोबारा कभी मेरे खतीबुल बराहीन ने जो है कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा जाने में फोटो खिंचवाना पड़ेगा, इसलिए आपने हज में जाना गवारा नहीं फरमाया, कहीं सुन्नते रसूल की मुखालिफत ना हो जाए। दूसरे मुल्कों से दावतनामे आए, खतीबुल बराहीन ने इस बुनियाद पर कबूल नहीं फरमाया कि मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाऊंगा जहां पे जिसके जरिए सुन्नते रसूल की मुखालिफत।
ये है खतीबुल बराहीन का तकवा किरदार। जो खतीबुल बराहीन को जितना ज्यादा करीब से देखेगा, जितना ज्यादा नजदीक से देखेगा, उतना ही शायदा होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको खतीबुल बराहीन के फैज से माला माल फरमाए। मैं अपना तासुर बतला रहा हूं। किताबों में उलमा का तज़किरा पढ़ता था, हमारी उम्र ही क्या, हम लोग क्या देखे हैं। लेकिन अगर जो किताबों में तसव्वुर पढ़ते थे अगर देखा है मैंने, तो अपनी नाकिस नजर में कह रहा हूं, मैंने खतीबुल बराहीन और आला हजरत का एहतराम इतना ज्यादा था। खिताब में उलमा बयान करते हैं कि जिस फकीह के लिए, जिस आलिम रब्बानी के लिए, जिस मुहद्दिस के लिए जो आला हजरत ने जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, आला हजरत